इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th बिहार बोर्ड का हिंदी का मॉडल पेपर 3 बताऊंगा और आंसर आपको सामने में ये मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ बता रहा हूँ। 100 ऑब्जेक्टिव आंसर आपको साथ ही बताऊंगा। अगर आप फरवरी के एग्जाम में अगर अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी के बाद इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारा सब्जेक्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो है आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। दोनों का अलग अलग है, दोनों मिला करके कुल समय आपको मिलता है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 50 का ही OMR में आपको फिल करना है। देखिए, क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? तो हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? फारसी एवं संस्कृत। सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया? तो मर्म, ग्राम गीत के मर्म के बारे में बताया है। ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है? तो ग्राम गीत ही कला गीतों का मेरुदंड है, माप है। आगे देखिए, ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 18 जनवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन हैं? तो लाल पान की बेगम पाठ की रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं। लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बिरजू का बाप। ये आपको फर्स्ट मॉडल सेट में भी बताए थे। बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई? तो शकरकंद भरकर मीठी रोटी बनाई। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 21 जून 1912 ईस्वी को। प्रभाकर जी की रचनाओं में प्रारंभ से क्या रहा है? तो स्वदेश प्रेम रहा है, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार, अर्थात ये सभी रहा है। स्टबकर का मुख कैसा था? लंबा और वक्र था। अगला है, राम कुमार साहित्यकार के साथ साथ और क्या हैं? तो अब देखिए, साहित्य के साथ साथ संगीतकार और चित्रकार दोनों हैं, मतलब बी और सी दोनों होगा। अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। नायक जी कहकर किसे पुकारा जाता है? तो श्री कृष्ण जी को पुकारा जाता है। राजस्थान में कौन सी समस्या अनादि समस्या के रूप में है? जल के अभाव की समस्या। हाकरो शब्द का अर्थ किससे जुड़ा है? हाकरो शब्द का अर्थ समुद्र से जुड़ा है। रेल यात्रा पाठ के रचयिता कौन हैं? तो रेल यात्रा पाठ के रचयिता शरद जोशी हैं। चौबे जी का जन्म कहाँ हुआ था? चौबे जी का जन्म पटना में हुआ था। निबंध पाठ के लेखक कौन हैं? तो निबंध पाठ के लेखक जगदीश नारायण चौबे हैं। चौबे जी की भूमिका किसने लिखी? चौबे जी की भूमिका शिवपूजन सहाय ने लिखी। सूखी नदी का पुल पाठ के लेखक हैं। तो सूखी नदी का पुल पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिवाकर हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बक्सर जिले में हुआ था। आगे है, रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म अररिया में हुआ था। आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखिए, सुधांशु जी द्वारा लिखित निबंध है तो ग्राम गीत का मर्म। सुधांशु जी के संस्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियाँ कब प्रकाशित हुआ? 1971 ईस्वी में। सुधांशु जी का प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है? तो प्रसिद्ध गद्य काव्य वियोग है। सूखी नदी का पुल गांव में किस ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है? तो सामाजिक ताने बाने की बदलाव की है। सूखी नदी का पुल कहानी में किन दो वर्णों के बीच में लगातार बढ़ती फौक को दिखाया गया है? तो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में जो बढ़ती हुई दूरियां हैं उसको दिखाया गया है। लीलावती कौन सी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? तो कौन सी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? जीप की सवारी। लीलावती के अगवानी के लिए कौन कौन स्टेशन आए थे? तो उनको स्टेशन से अगवाने के लिए भैया और भतीजा आए थे। कन्यादान करते समय लीलावती के बाबूजी ने बेटी को दान में क्या दिया था? तो बेटी को दान में दिया था 5 एकड़ जमीन। 32 हमने जाना ऑब्जेक्टिव। चलिए 33 नंबर जानते हैं। सहेलियाँ माई के बेटे का नाम क्या था? तो सहेलियाँ माई के बेटे का नाम कलेसर था। गुरु गोविंद सिंह की वाणी में कौन सी रस की प्रधानता है? तो उनकी वाणी में शांत एवं वीर रस की प्रधानता है। युद्धों के वर्णन में कौन सी रस की प्रधानता है? तो वीर और रौद्र रस की प्रधानता है। गुरु गोविंद सिंह की कीर्तियाँ में किन अलंकारों बाहुल्यता है? किन अलंकारों की? तो उसमें उपमा, रूपक, दृष्टांत सारे के सारे इनमें से बहुल्यता है इनकी। रैदास किनके गुरु थे? तो रैदास मीराबाई के गुरु थे। देखिए आगे, कबीर की तरह रैदास भी किस कोटि के कवि हैं? कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवि हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का नहीं था, क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। गुरु गोविंद सिंह की भाषा मिश्रित है, तो पंजाबी और ब्रज भाषा।
अपने भाषा की प्रधानता में मिश्रित कौन से शब्दों का खूब प्रयोग किया था? तो कौन सा प्रयोग? अरबी, फारसी, संस्कृत, सारे शब्दों का खूब प्रयोग किया था। गुरु गोविंद सिंह के समस्त वाणी में किनके भक्ति के स्वर मुखरित हुए हैं? परमात्मा और देश इसका आंसर होगा। नदी की गोद में उत्पन्न लहरें फिर किसमें सम्माहित होती है? नदी में ही सम्माहित हो जाती है। रैदास भक्ति भजन करते हुए अपने अनंत यात्रा पर कब निकले? 1518 ईस्वी में। कभी किसको व्यर्थ मानते थे? कभी कर्मकांड को व्यर्थ मानते थे। उसने कहा कि कल पटना जाऊंगा। यह कैसा वाक्य है? अब हम आ गए हैं व्याकरण में, तो यह एक मिश्र वाक्य है। निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो कर्म पदबंध का भेद नहीं है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत होगा। व्यंजनों के अंत में अगर इस प्रकार का हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? तो उसका मान आधा होता है। हलंत लगने पर उसका मान आधा होता है। ये आप अपनी क्लास में सर आपको पढ़ाए होंगे। देखिए, संधि का भेद नहीं है तो संज्ञा संधि, और न वर्ण है, न वर्ण यहाँ पर होगा दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उत्त प्लस चारण बराबर उच्चारण। सात्विक का विपरीत आर्थक शब्द क्या होगा? सात्विक का विपरीत आर्थक शब्द तामसिक होगा। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह होगा? तो अधिकारक। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो चंचला लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन में। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं, अव्यय। निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध होगा देवनागरी। शिव पूजन सहाय ने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया? तो हिमालय में। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा था? देहाती दुनिया। आगे देखिए है, सहेलियाँ माय के बेटे का नाम क्या था? तो सहेलियाँ माय के बेटे का नाम जगेसर था। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1706 ईस्वी में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब। जफरनामा के लेखक कौन थे? तो जफरनामा के लेखक औरंगजेब थे। पाब्लो जी का जन्म कब हुआ था? पाब्लो जी का जन्म हुआ था 12 जुलाई 1904 ईस्वी में। पाब्लो नेरूदा सच्चे अर्थ में क्या थे? तो वह सच्चे अर्थ में एक जन कवि थे। सीताकांत जी समुद्र कविता में किसका चरित्र प्रकट करते हैं? तो समुद्र का चरित्र। रामधारी सिंह दिवाकर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बिहार और भागलपुर विश्वविद्यालय से। आगे है, रामधारी सिंह दिवाकर ने एमए और पीएचडी की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? तो पीएचडी की डिग्री भागलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। रामधारी सिंह दिवाकर की मुख्य पहचान किस रूप में है? तो उनकी पहचान मुख्य रूप से कथाकार के रूप में है। आगे देखिए, यह किसकी पद है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रविदास या रविदास जिनको बोलते हैं। कवि की नज़र में ईश्वर पर फल फूल जल आदि चढ़ाए जाने वाले सब क्या हैं? तो सब झूठे हैं। कवि किसकी कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहता? पूजा पाठ के कर्मकांड में। कवि ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं? कवि ईश्वर की पूजा मन ही मन करते हैं। विजय जी की पहली कविता कौन सी है? दोपहर। विजय जी की इसी कविता दोपहर धर्मपुत्र में किस वर्ष छपी? 1969 ईस्वी में। सीताकांत जी किस भाषा के जाने माने कवि हैं? उड़िया भाषा के। ऊपर की अदालत का अर्थ क्या है? परलोक गमन, परलोक गमन। रुको बच्चों कैसी कविता है? व्यंग परक, व्यंग एक तरह से व्यंग किया जाता है उस पर। रुको बच्चों कविता है जो व्यंग है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को किस सम्मान से नवाजा गया? पद्म भूषण से। कविवर हरिओध को किसकी प्रतीक्षा है? नई चेतना युक्त नव विहान की। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। खरी बोली कविता के प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। शांति निकेतन आज किस नाम से प्रख्यात है? विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम से। शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, राम ने पुस्तक खरीदी, तो ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन आपका है, परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण थोड़ा सा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। राजगृह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास।
निम्नलिखित में सर्वनाम है। मैं यहाँ पर सर्वनाम है। शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? 21 मई 1931 ईस्वी को। शरद जोशी का जन्म कौन से शहर में हुआ था? उज्जैन में हुआ था। अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची सुधा है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द प्रकृति है। संगीत मार्तंड किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? वीणा। कवि बाणभट्ट बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो भोजपुर जिले के। इस प्रकार से 100 ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला वीडियो जो है पार्ट 4 आएगा, मोरल सेट 4 आएगा। थैंक यू।